अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, आपकी कमाई में और आपके काम में बरकत दे और आप लोगों को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो बहुत सारी नेकों और तमन्नाओं के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी मदर ने क्या फरमाइश की थी जिसकी वजह से जो है मुझे बाज़ार जाना पड़ा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं घर वालों की जो मुझे फ़ौरन ही पूरी करनी होती हैं। और अगर इन रिटर्न में कभी कोई काम कह दूँ कि ये करना है तो वो बहुत तसल्ली से कहते हैं अच्छा क्या जल्दी है, कर देंगे, हो जाएगा, तुम्हें क्यों इतनी जल्दी पड़ी। तो ये डिफरेंस होता है बेटी में और बेटे में। तो बेटे जो है वो काम को टाल देते हैं, जबकि बेटी जो है वो कहती है अच्छा अगर मुझे किसी ने ये काम कहा है तो मैं उसको फ़ौरन करूँ। तो देखते हैं कि आज की जो शॉपिंग है उसमें मैंने अपनी मदर के कहने पर क्या क्या चीज़ें परचेज़ की। तो जनाब सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये है नमक पारे। और ये आपसे जैसे कि मैंने पिछले एक व्लॉग में शेयर किया था और ये मेरी सिस्टर मेरी हेल्प कर रही, थैंक यू। ये चूँकि काफ़ी ज़्यादा ऑयली हैं, फिश बन रहे थे, तो ये बहुत ही मतलब मज़े के नमक पारे होते हैं अजवाइन वाले। काफ़ी जी ये देखें, टेस्ट करें, देखिए इसमें आपको अजवाइन के चंक्स नज़र आ रहे हैं, गिर गया शायद। और ये और ले लो और ले लो। तो ये बहुत मज़े के होते हैं। सो ये मैंने परचेज़ कर लिए 2 बैग्स के, फिर बार बार ना जाना पड़े और बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। ये देखें आपको फोकस करके दिखाती हूँ। सो ये हो गए हैं नमक पारे। नमक पारे परचेज़ किए थे मम्मा की फरमाइश पे, क्योंकि वो कह रही थी कि कुछ नमकीन ले आइएगा, खाने को नमकीन में घर में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो उनकी सेकंड फरमाइश थी वो ये इस हवाले से थी केक। तो उन्होंने जो है फरमाइश की थी कि आपने मेरे लिए केक लेकर आना है। ऑलरेडी केक तो घर में पड़े हुए थे, लेकिन जो है उन्होंने ये बेकरी का केक मंगाया था। और वो क्यों मंगवाया था, उन्होंने बना खाना था और बनाना बेसिकली बनाएंगी तो खाएंगी ना, तो उन्होंने बनाना था कस्टर्ड केक। तो उसके लिए उन्होंने मुझसे ये इंग्रेडिएंट्स मंगाए थे। तो अनफॉर्चुनेटली बनाना फ्लेवर में ये लास्ट साचे था। चीज़ें एंड हो गई थी क्योंकि मैं शाम के टाइम पर गई थी। तो फिर जो है मैंने कहा चलें फ़िलहाल एक साचे दे दें और फिर मैं बाद में मंगवा लूँगी, ताकि मदर को ये ना हो कि जी मैंने एक चीज़ की फरमाइश की तो मेरी बेटी ने जो है वो मुझे चीज़ नहीं ला कर दी। वो क्रीम केक नहीं होते जो डब्बे का ऊपर से उठाते हैं, हाँ तो सारी क्रीम यहाँ पे लगी होती हाँ, है। वो इस वजह से हुई है ना कि वो उस बंदे ने ये नमक पारे भारी से केक के ऊपर रख दिया। ऊपर वाला वो खाना मैं खा जाऊंगी। गंदे बच्चे कि खाने को नहीं लगता। रिस्क है, रिस्क तो है बट जहाँ से भी शौक मिले करना खा। क्या। हमने इन्हों जमीन पे सुटर के अच्छा फिर नहीं चुगल है। नहीं, सो इतने भी बुरे हालात नहीं है। इससे मुझे एक बड़े मज़े का जो है एक किस्सा याद आया अपनी यूनिवर्सिटी डेज़ का। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम निक नेम था मिट्ठू। तो वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी छोड़ा करती थी। और एक दिन हम लोग सारे जो हैं कैंटीन में बैठ के बातें कर रहे, तो उसने हमने उससे कहा कि चलो चाट खा लो। कहती नहीं भी मैं चाट नहीं खाऊंगी, अम्मा जी ने आज मेरी ना पसंद का खाना बनाया है। मैंने कहा क्या पकाया है। कहती उन्होंने ना मटर चावल पकाए हैं। तो हमारा एक क्लास फेलो बैठा हुआ था, वो बहुत हाजिर दिमाग और हाजिर जवाब था। तो कहते हैं अच्छा मटर चावल बनाए तो कैसे तुम्हें देती हैं खाने को। कहती वो मतलब क्या मतलब है तुम्हारे कहने का, कैसे देती, जैसे देते। कहते आगे से मेरा क्लास वाले कहता है हाँ वो ऐसे करके चावल फेंक देती है और कहती जा मिठू चुगले। और हम लोगों का हंस हंस के बुरा हाल। तो कहती अब ऐसा भी नहीं कि मेरे आगे चावल फेंक दे, वो उसका मजाक बिल्कुल भी नहीं समझी। एनी हाउ ये तो एक जोक था और एक फ़नी मेमोरी। तो ये मदर की फरमाइश पर मैं लेकर आई हूँ रफ़ान का मैंगो कस्टर्ड और केक। और ये बनेगा कल मीठे में। इसके अलावा जो चीज़ है वो है राइस। ओ सॉरी, हाँ जी राइस है, बिल्कुल है जी। ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर जो है मैं एज़ यूजुअल आप लोगों को बताती चलूँ
कि मैं वेट लॉस के लिए कंज्यूम कर रही हूँ और इससे जो है मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। हर एक को सूट नहीं करती है। अब उसका रीज़न ये है कि ये रेमेडी मैंने अपनी एक जिम की फ्रेंड के साथ शेयर की थी और उसको हो गई थी एलर्जी। ठीक है, गला सॉर हो गया था। गला सॉर हो गया था और लिप्स पे एलर्जी हो गई थी। तो बिल्कुल भी मत ये इस तरह ट्राई करें। पहले आप अपनी बॉडी टाइप देख लें कि आया आप कंज्यूम कर सकते हैं, तब कीजिएगा। मुझे ये सूट की और मैंने कंज्यूम की तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे ये यहाँ से मेरा फैट लूज हुआ हाथों का। नहीं पहले पता चल रहा, अब तक चल रहा है, ये देखें। अब आ रहे हैं नजर। बाजू ही धो लिया करो। आप पता चल रहा है, पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है ना, मैं देख रही होती तो बाकियों को कैसे पता चलेगा। ये ले लिए हैं ब्लैक पेपर, जो कि पिछले 2-3 दिन से मैं कंज्यूम नहीं कर पाई थी। एंड तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी रह गई थी, तो फिर भी मैंने कहा कि मैं जो हूँ इसको परचेज़ कर लेती हूँ। उसके बाद लिए हैं मैंने अवामी राइस और बड़े मज़े के बनते हैं। कल इससे जो है मैंने खुश्का चावल बनाए थे कराची स्टाइल में। मेरी अम्मी को बहुत पसंद आए, तो घर में बनी हुई थी दाल माश और चने की दाल मिक्स करके बनाई थी। वो तो सारे कह बंटीज रहे वाली थे, और कैप्सूल वाली। हाँ, सारे कह रहे थे इतनी ज़्यादा बना ली है तो ये कौन खाएगा, हमने तो नहीं खानी है। तो दोपहर में जी इन्होंने दाल खा ली और शाम में किसी ने खाना नहीं खाया और चाय रस ले ली। तो फिर मैंने राइस खुश्का बनाए थे और वो दाल डाल के हमने खाई और बहुत इन्जॉय किया। तो ये मैंने ले लिए, राइस के घर में पड़े होते हैं तो खुश्का चावल इजीली बना लिए जाते हैं। ये लेने के बाद वहाँ पर मेडिकल से ही जो है मैंने डिस्ट्रीन ले ली, क्योंकि आजकल निकलना बाहर बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरे सर में है शदीद किस्म की दर्द, क्योंकि काम का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया है। तो आज के व्लॉग में अभी आप लोगों के साथ करूँगी यहीं पर एंड। आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में। पर जाने से पहले आप लोगों से मेरी वही सेम रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नॉर लाइफ रूटीन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करके लाजमी हमें अपनी सपोर्ट दें, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर बहुत मेहनत से जो है आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। मेरा कंटेंट बहुत यूनिक है और मेरे एक्सपीरियंसेस बाकियों के लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि यूट्यूब जो है मुझे मेरी मोनेटाइजेशन जल्दी से ऑन करे। सो आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा शिद्दत से इंतज़ार। अपनी राय का इजहार कीजिए, ये नया पाकिस्तान है, राय का इजहार करने में घबराइए नहीं। और अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों वेलकम है। किसी भी तरह आपको वीडियो अच्छी लगती बताएं, अच्छी नहीं लगती है तब भी ज़रूर बताएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।